वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एमएस और एमफिल के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एमएस और एमफिल जो है वो सेम हैं। पहले एमफिल ऑफर होता था और अब एमएस ऑफर होता है, लेकिन असल में मामला ये नहीं है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहला डिफरेंस तो दोनों की एब्रिविएशन का है। एमएस का मतलब है मास्टर ऑफ साइंस और कुछ जगहों पे आपको मास्टर ऑफ स्टडीज़ भी मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर ऑफ साइंस, जबकि एमफिल की जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों के दरमियान यही है। लेकिन जो सिमिलैरिटी है वो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि इन दोनों की ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स है। दोनों प्रोग्राम आप कहीं से भी करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन तो इसकी 2 ईयर्स ही है। ज्यादा हो सकती है इससे ड्यूरेशन 2 ईयर्स से ज्यादा, लेकिन जो मिनिमम है वो तो 2 ईयर्स ही है दोनों प्रोग्राम की सेम। अब एमफिल जो एक रिसर्च मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जबकि एमएस जो एक रिसर्च मास्टर प्रोग्राम नहीं है। तो ये भी दोनों के दरमियान फर्क है। एमफिल को जो है एक रिसर्च बेस्ड डिग्री समझा जाता है, जबकि एमएस को नहीं समझा जाता। एमफिल को कन्वर्ट करवाया जा सकता है पीएचडी के अंदर। अब ये पॉलिसी एचईसी ने खत्म कर दी है। अब एचईसी ये पॉलिसी लेकर आ गया कि एमफिल खत्म करो, उसके बाद जाके पीएचडी में एडमिशन लो। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एमफिल को खत्म नहीं भी हुआ एमफिल तो उसको पीएचडी में कन्वर्ट करवाया जा सकता था। और यूके में तो ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट्स एमफिल को पीएचडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये पॉलिसी एचईसी ने खत्म कर दी है। अब एमएस ऐसा प्रोग्राम है कि जब से ऑफर हुआ है इसका यही पॉलिसी है कि ये जो है कंप्लीट होगा तो ही पीएचडी में एडमिशन लिया जाएगा, इसको कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता पीएचडी के अंदर। और एमएस के अंदर थीसिस जो है वो लाजमी नहीं है, जबकि एमफिल के अंदर थीसिस लाजमी है। जो भी यूनिवर्सिटीज एमफिल ऑफर करती हैं या पहले करती थी तो वो थीसिस लाजमी रखती थी, जबकि एमएस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज थीसिस के साथ ऑफर करेंगी, कुछ बगैर थीसिस के करेंगे और कुछ ऑप्शन देंगे स्टूडेंट को कि वो थीसिस सेलेक्ट करना चाहते हैं या कोर्स वर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो एमएस को विदाउट थीसिस करना काफ़ी हद तक ऐसा है जैसे कि एमए एमएससी जैसे प्रोग्राम जो है, यानी कि टोट मास्टर जिनको हम सिंपल मास्टर कह सकते हैं, उस तरह के अगर विदाउट थीसिस किया जाए, विदाउट रिसर्च किया जाए। लेकिन अगर इसको थीसिस के साथ किया जाए तो ऐसा होगा जैसे कि एमफिल आपको लगेगा कि आप एमफिल कर रहे हैं अगर आप थीसिस के साथ करते हैं। सो एमफिल जो है सबसे ज़्यादा क्लोज डिग्री है पीएचडी के, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर रिसर्च लाजमी है। पीएचडी भी एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है और एमफिल भी रिसर्च बेस्ड डिग्री है। एमफिल जो है वो मास्टर ऑफ फिलोसफी है, पीएचडी जो है वो डॉक्टर इन फिलोसफी है। सो इसलिए एमफिल जो है वो क्लोज डिग्री है पीएचडी के, और इसी वजह से एमफिल को पीएचडी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली तो जाहिर बात है यही रूल है अभी भी। अब एचईसी के मुताबिक तो दोनों डिग्रीज इक्विवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये दोनों इक्विवेलेंट कंसिडर की जाती हैं। लेकिन इशू ये है कि एचईसी की ये पॉलिसी होने के बावजूद बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो दोनों को इक्विवेलेंट नहीं समझते। एमएस करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के अंदर भी प्रॉब्लम आती है और इसके अलावा एडमिशन के अंदर भी बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब स्पेशली जो कोर्स वर्क के साथ एमएस करते हैं, सो उनको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिलने में काफ़ी सारे इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। अब जो रिसर्च के साथ करते हैं उनको तो इतने इश्यूज फेस नहीं करना पड़ते, लेकिन जो कोर्स वर्क के साथ करते हैं तो उनको काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज आते हैं एमएस करने के बाद। तो हालांकि एचईसी ये पॉलिसी लेकर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ भी एमएस ही ऑफर कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एमएस और एमफिल के दरमियान एक कंपैरिजन बताया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।